अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसंत अली। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक अकाउंट। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जिसका डर था आज वही हुआ और 3 दिन से एक ही चीज़ चल रही थी। पंजाब सूबे में एक सियासी बहरान जो निकल आया था वो आज अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। और उसमें क्या क्या हुआ, 3 दिन के अंदर हियरिंग हुई और उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था, इलेक्शन कमीशन की वजह से पीटीआई या पॉलिटिक्स क्राइसिस पैदा हुए या नहीं हुए, और वो आपसे बात करेंगे। इसके बीच में इस्लामाबाद में एक वकला कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर सहाफ़ियों ने और इमरान खान साहब ने इमोशनल होकर बात की और हम जो है अयाज मीर साहब ने बात की। वो क्या बात हुई, और दूसरा जो फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और आवाम का रद्द अमल इस पर क्या रहा, उससे हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन से। पीटीआई ने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, जिसमें 25 लोगों को जो है नोटिफाई किया था और उसके बाद ये लोग उनके बाद 5 जो हैं उनकी मखसूस जो सीट्स हैं उनके ऊपर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको ये बताया था कि कुछ ख़ास जो है सीट्स होती हैं जिसमें मिनॉरिटी और ख़वातीन की सीटें रखी जाती हैं, रिज़र्व सीटें उसको कहा जाता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक उसको नोटिफाई करता है आफ्टर जो है जो भी हो जाए, जैसे अरकान किसका इंतकाल हो जाता है या कोई ऐसे मसले मसाइल होते हैं जैसे अभी हो रहा है, लोगों के ज़मीर जो है मर चुके हैं ना। पहले तो लोग मरते थे, अभी ज़मीर मरने के बाद जो है ज़मीनी इलेक्शन होते हैं। पहले तो हम छोटे से बड़े हुए थे तब जब सुनते थे कि कोई किसी का इंतकाल हुआ है उस पर ज़मीनी इलेक्शन हुआ है, मगर इस मरतबा थोड़ा सा सियासत के अंदर इतना चेंज आया है कि अब ऐसा हो रहा है कि लोगों के ज़मीर मर रहे हैं, उसके बाद ज़मीन जो है ना ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं। तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करना था 5 सीटों पे, जिसमें नहीं किया और पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट गई। लाहौर हाई कोर्ट में ये केस चलता रहा। उसके बाद 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने एक जो वर्डिक्ट दिया वो बड़ा अहम था, जिसमें इलेक्शन कमीशन को गैर जानबदार करार भी दिया गया, जिस पे इमरान खान साहब को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो बात कर रहे थे वो सच साबित हुई। और उसको कहा गया कि आपने 5 लोगों के जो है वो नोटिफाई कर दें। अब आइन के मुताबिक तो ये होना ही होना है, मगर उन लोगों ने कहा कि जब तक ज़मीनी इलेक्शन नहीं होते तो हम 5 लोगों को नोटिफाई नहीं करेंगे। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उसको फैसला दिया। उसको आज चौथा दिन है, अभी तक उनको नोटिफाई नहीं किया गया। उनके अंदर लोग गए कि नोटिफाई कर दें, तो उसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट का हमारे पास कोई ऐसा तहरीरी फैसला नहीं आया, न कोई कॉपी आई है। तो आप नाज़रीन देखें, जब वो लाहौर हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पे जो फैसला तहरीरी फैसला वो तैयार भी नहीं था और जज साहब के जो है सिग्नेचर भी नहीं है। ये ज़रा कहते हैं ये पीटीआई की पार्टी का मौक़िफ़ भी है। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन तक जो है जो फैसला चल रहा था, हियरिंग चल रही थी पीटीआई और मौजूदा जो सीएम था उनके तरफ से। जब हियरिंग होती रही, वकला ने अपने दलाइल देते रहे कि ये जो इलेक्शन हुआ वो गैर आइनी भी था और जो हलफ जो लिया गया था, ओथ लिया गया था, वो भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया गया था, जिस पर डिबेट होती रही कि जब इनको वोट पड़े थे हमजा शहबाज को, वो 197 वोट पड़े थे। उन टाइम जो मुनर्रिफ अरकान थे पीटीआई के, उन लोगों ने वोट कास्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से उनको जो है भारी अक्सरियत के साथ सीएम बनाया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया 63A का, उसमें ये कहा गया कि आपने जो 63 जो तशरीह दी गई कि वो लोग जो जिस पार्टी में रहते हुए किसी और को वोट नहीं डाल सकते, अगर डालेंगे तो वो एक तो डी सीट होंगे, दूसरा ये होगा कि उनका वोट कास्ट नहीं होगा। एक वाज़े मैसेज जो है दिया गया। अब इसमें यह हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इस अदालतों की वजह से एक
समझे कि पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया। अगर ये अदालतें टाइम पे फैसला देती तो शायद आज ऐसा बहरान और पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं होते। जी नाज़रीन, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जब से 9 अप्रैल और जो एक असेंबली, नेशनल असेंबली की जो रूलिंग थी उसको कलअदम करार दिया गया था, उसके बाद से जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के सियासी हो और सिविलियन हो और इसके इस्टेब्लिशमेंट के हो, पाकिस्तान में एक अफरा तफरी फैली हुई है कि पाकिस्तान में, और लोगों जो नेशनली जो लोग हैं, इंटरनेशनल लोग, वो एक समझें कि उनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के ऊपर या मौजूदा हालात के ऊपर। तो एक बड़ा बहरान जो है अदालतों की वजह से हुआ है। अगर उस टाइम इसको कलअदम देते और दोबारा इलेक्शन कराया जाता तो शायद आज ऐसे हालात नहीं होते और स्मूथली नॉर्मल चलते। तो उसकी वजह से आज जो वो फैसला हुआ, उनकी जगह 25 लोगों को डी नोटिफाई कर दिया। उसके बाद अभी जो फैसला आया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का, उसके अंदर ये कहा गया है कि इनका जो फैसला आया हुआ है कि इनकी जो हलफ है वो गैर आईनी है, उनको जो ना कलअदम करार दिया गया है। अब कलअदम करार मतलब 16 अप्रैल में जो इनके इलेक्शन हुआ था वो कलअदम दिया गया। आप अंदाज़ा थोड़ा सा आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जब 16 तारीख के दौरान तो सीएम तो नहीं रहा हमदा शहबाज, तो आप अदालतें ये एक तरफ तो ये कह रही हैं कि सीएम यही रहेगा, इसकी जो है नज़रसानी में या निगरानी में इन जो है इलेक्शन होगा। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है कानून के अंदर भी, और जो पार्लियामेंट का जो एक एरिया होता है, लेवल होता है, उनके अंदर मुदाखलत करना अदालतें अपनी लिमिट जो है वो क्रॉस कर रही हैं, जिसकी वजह से ये सियासी बहरान है। अब उसके खिलाफ जब फैसला कलअदम तो दिया गया मगर वज़ीर आज़म यही रहेगा। अब खुद देखें, सोचने वाली बात। अब ये फैसला कहाँ से आया? ये अदालतों का फैसला तो नहीं हो सकता, कानून तो ऐसा नहीं कह सकता कि आप कोई भी ऐसी टेक्निक। अब ये सारा कुछ लाहौर हाई कोर्ट में ही हो सकता है, कहीं और नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट में ये भी हो सकता है कि 8 हफ्तों के लिए जो एक मुजरिम है बाहर भी जा सकता है, और लाहौर हाई कोर्ट में ये हो सकता है कि एक जिसके ऊपर ओपन शट केस है और फर्द जुर्म आयद होने वाला है कि उनको जो है जो भी उनके केसेस हैं हाज़ुरी से उसको माफ़ी दी हुई है कि भाई आप अपना काम करें। पहले तो पीटीआई वाले खुश हो गए कि यार हमारी जो है एक जो हम चाह रहे थे फैसला सही आया, कलअदम दिया, क्योंकि वो गैर आईनी था और सिलेक्टेड भी था, तो वो तो सही फैसला। जब तहरीरी फैसला आया कि वो तो वज़ीर आला रह सकते हैं जब तक 24 घंटे के अंदर, ज़्यादा भी नहीं, 24 घंटे के अंदर आप इलेक्शन भी करेंगे और उनका जो है ओथ भी लेंगे। अब ऐसा इतना जल्दी क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी होने की कि किसके लोग कहाँ पर हैं, किस नौयत में हैं, और माहौल भी देखा जाता है कि आया कि वो लोग जिनके जो एमपीज़ हैं वो अवेलेबल है में हैं या वो 24 घंटे में आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते। एक बड़ा सियासी बहरान जो है समझे कि बिल्ड हुआ। उसके बाद नाज़रीन थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है पर थोड़ा सा समझने की भी बात है कि आप खुद भी इस चीज़ को समझते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है नवाज़ शरीफ फैमिली को रिलीफ देने का एक ठिक्का ले रखा हुआ है। अब ठिक्का किसने दिया है इसको, ये मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, छोटा बच्चा भी समझ रहा है। इस टाइम हुकूमत कोई जो है ना डेमोक्रेसी नहीं है, इस टाइम जो है मार्शल लॉ लगा हुआ है, नाम का जो है नाम की डेमोक्रेसी है। तो ये फैसला आया, फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज पीटीआई ने एक दरख्वास्त दायर की और उसमें मौक़िफ़ अपनाया कि हमें टाइम दिया जाए 10 से 7 डेज़ का, मगर उसमें भी यही कहा गया कलअदम तो दिया गया है मगर वज़ीर आला कौन होगा। अब ये सवाल है, वज़ीर आला आप निगरान को भी कह सकते हैं। इससे पहले बोसदा था जिसने इस्तीफ़ा दिया, उसको आप 20 दिन का था निगरान के अंडर में कर देते। अब जब ये वज़ीर आला रहेगा तो आप इलेक्शन कैसे साफ शफाफ होगा। यही मौके पीटीआई का था, मगर अदालतों ने ये बस ठान के रखा हुआ है कि भाई शरीफ फैमिली को रिलीफ देना है, इसी हुकूमत को लेके चलना है। बड़े चैम्पियन हैं मुल्क को, क्योंकि इनके तो अभी सैलरीज बढ़े,
सब कुछ इन लोगों ने जो है ना दे दिया अदालतों को। अदालतों को सरोकार तो नहीं है, गरीब किस तरह जी रहा है, उनको तो पब्लिक में आना नहीं है। अब वो ये जो अभी बैठे हुए हैं, ये कुछ दिन के बाद अपना जो है बयानिया चेंज करेंगे, अवाम हम जो है उस टक की बत्ती के पीछे लगे रहेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अदालतों ने कहा कि भाई अब 22 तारीख को हम जो है इलेक्शन करवाते हैं, मगर वज़ीर आला यही रहेंगे, जिस पे पीटीआई को इख्तलाफ था और उनके वकील को भी इख्तलाफ था। फिर जो है उनको ऑन बोर्ड लिया गया वीडियो कॉलिंग के ऊपर, हमजा शहबाज को भी, परवेज़ इलाही साहब को, कि आपको कोई एतराज़ है, या हम धमकी भी धमकी दे रहे हैं कि हम जो है आप अगर फैसला करेंगे या हम खुद फैसला करें। अब एक तरफ तो डरा भी रहे और एक तरफ से, और ये लोग पीटीआई के लोग डर भी गए कि ऐसा कोई भी फैसला आए उनके हक में आए, डर के। इमरान खान का यही तो मकसद है, जो आवाम को इस टाइम दिलेर किया हुआ है, यही तो वजह है। जो भी फैसला है उसको फेस करो, उसके आगे सोचो कि आगे करना क्या है, लाएमल क्या है उनका। अब ये लोग डर गए, उनको कहा कि ठीक है हम इसको कबूल करते हैं। अब कबूल करने के बाद ये फैसला आया है कि 22 तारीख तक यही रहेंगे, जो भी करना है यही करेंगे, मगर ये 16 तारीख वाली जो ओथ है वो एक कलअदम करा दिया गया है। अब पूरा जो हम यहाँ पे चौरंगियाँ घूम रहे हैं उसी तरह है, टाइम भी ज़ाया, आवाम का पैसा भी ज़ाया। फैसला वो जो ऊपर लिखा हुआ था, फैसला वो था जो ऊपर लिखा हुआ था, ना कोई चेंजिंग हुई। सिर्फ एक बात हुई जो पीटीआई की बात सच हुई कि ये जो सीएम था वो सिलेक्टेड था, वो उसमें कामयाब हो गए। बाकी फैसला जो ऊपर लिखा हुआ था वही घुमा के। और बड़ी एक जो है ना बारीकी, जब हमजा शहबाज से पूछा गया कि जो इनके लोग थे वो हज पे भी गए हुए थे, तो वो लोग, हमजा ने कहा कि हमने भी अपने लोगों को रोका हुआ 1 हफ्ते से। अब आप खुद देखें कि हमजा को कैसे पता चला कि ये फैसला आएगा। ये पुराना पाकिस्तान है, ये शहबाज शरीफ है, ये पाकिस्तान का नहीं, अपना सोचता है। करप्शन भी ऐसे करो कि आवाम को समझ में भी ना आए, और आवाम यही कहती है कि हम ये लोग बड़े पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है। पाकिस्तान उनको आगे, ये थोड़ा सा इस हुकूमत के बाद ये भी भाग जाएगा भाई की तरह, और इसका बेटा भी भाग जाए। रिजीम चेंज ऑपरेशन, अब रिजीम चेंज ऑपरेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी, कि रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में किसने करवाया, कौन था, तो ये सारी चीज़ें हुई। और इसको इमरान खान साहब ने एक बड़ी स्ट्रेटजी अच्छी अपनाई हुई है। इस टाइम फ़ौज के गले में समझो कि हाथ डाला हुआ है, हलक में हाथ डाला हुआ है। अब वो बस ज़िद है, पाकिस्तान को लॉस भी हो रहा है, वो ज़िद करके बैठे हुए हैं कि नहीं, हम ये नहीं है। अब वो करते हैं, हाँ करते हैं, तो वो ज़िंदगी भर अपनी वैल्यू ख़त्म कर देंगे आवाम के सामने। अब तो हो चुका है। इस टाइम 3 करोड़ से 4 करोड़ लोग ये समझते हैं, मेरे ख्याल में से ज़्यादा, कि ये जो हुकूमत है वो फ़ौज की है, और जो फ़ौज चाहती है, और फ़ौज कभी नहीं चाह रही कि हमारे अलावा ये सिविलियन तरक्की करें। यहाँ पर ऐसा कोई पावरफुल आदमी आ जाए कि हमसे भी आगे हो। अब रिजीम चेंज का जो सारा सिनेरियो जो हमने 3 कॉन्फ्रेंस सुनी है, इमरान खान साहब ने, लोगों ने देखा, जिस साइफर को देखा था उसमें ये वाज़ेह नज़र आ गया कि एक लीडर जो फ़ौज से आगे बढ़ रहा था, तो उसके नज़रिए से उनको समझ आ गई थी कि एक तो अमेरिका को समझ आ गई कि भाई ये आगे निकला तो ये हमारी बात वैसे मान नहीं रहा, और फ़ौज को भी ये कन्विंस किया कि भाई कर क्या रहे हो, ये लीडर, ये दुनिया इसको मान रही है, दुनिया इसकी सुन रही है। जब ये चाइना और रूस के साथ बैठ के एक जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, तो आप लोगों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ फ़ौज को समझ आ गई कि हाँ, ये तो जाहिर है ये ज़्यादा आगे चल रहा है और हम पीछे चलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, ये जो लॉज लेकर आया है ये हमारे हाथ काटने के चक्कर में अब अमेरिका ने वहाँ से प्रेशर किया, और यहाँ से ये सिर्फ तैयार बैठे हुए थे कोई हमें हाथ डाले और हम ये कार्रवाई करें। और इन लोगों ने इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को कामयाब करवाया। कामयाब हुआ नहीं, कामयाब करवाया। अब खुद भी देखें, जो नहीं समझ रहे ना कि ये आईनी है, उनको समझना पड़ेगा। वजह क्या है, जो अलायंस थे वो ये करेंगे महंगाई। आप 4 ईयर का जो टेन्यूर है इमरान खान साहब का, और इन्फ्लेशन रेट 12 से 13% था, और दो मंथ के अंदर आप जो है ना 30 से 35% का इन्फ्लेशन रेट है। अब महंगाई किसके दौर में, आज भी वही अलायंस बैठे हुए हैं
उनके मुंह में कोई फीडर डला हुआ है, कोई खामोश बैठे हुए हैं, कोई उनको महंगाई नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं महंगाई नज़र आ रही? जो बात पार्लियामेंट में कर रहा है उसको जाके खामोश करवा रहे हैं कि भाई जैसा चलना है चलने दो, पाकिस्तान को तरक्की नहीं देनी। अब कोई दलेर आदमी पैदा हो कि अपने जो वोटर का जो बयानी है वो आगे लेकर आए, पार्लियामेंट में वो जो लेकर आए वो बैठ के वहाँ पर बात करें। तो यहाँ पे सारे बस डर के मारे बैठे हुए। मैंने कहीं खौफ पैदा किया हुआ है फौज के अंदर, जो कामयाब हुए हैं इस सक्सेस में, कि आवाम सड़कों पे इसलिए भी नहीं निकलती कि आपने खुद देखा 25 मार्च को जो शेलिंग, आंसू गैस इस सिविलियन पे बरसाए गए और बीच में फ़ौज भी आ गई। हमारे टैक्स से चीज़ें ली गई, हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। ये जो एजेंसी बैठी हुई है इनको हमारे टैक्स से पैसे मिलते हैं और आम सिविलियन को उठा के लेके जाते हैं। फिर वो जहनी या फिज़िकली वो काबिल नहीं होते कि आके वो बात करे। ऐसा इंसान कितना भी स्ट्रांग इंसान मजबूत हो ना, जब वो थ्रेट्स मिलते हैं तो आखिरकार वो झुक जाता है, गिर जाता है। तो सबसे ये इन लोगों ने ये खौफ पैदा किया हुआ 70 साल के अंदर, ये आवाम के अंदर एक दहशत बनाई हुई है फ़ौज ने कि आपने आवाज़ उठानी है तो आपके साथ ये असर होगा। डराते हैं तो आवाम कहाँ से निकलेगी? कहेगी भाई ठीक है, हम मेरे बच्चे भी हैं, मगर ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज कोई ऐसा शख्स तो आएगा जो कुर्बानी के लिए तैयार होगा, वो लोग भी होंगे जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे मुल्क के खातिर। हम आज़ाद तो हैं मगर आज़ाद नहीं हैं। इन टाइम हम अमेरिका की कॉलोनी बन चुके हैं। जी नाज़रीन, इन टाइम हम जो है अमेरिका की कॉलोनी बन चुके हैं। तो एक जो वीडियो लॉन्ग हो चुका है तो इसमें ये ज़ाहिर हो गया, क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के अंदर जो है मुदाखलत कौन करता है। उसको रोकने के लिए हमने जिसको चौकीदार रखा हुआ है वो चौकीदार मिला हुआ है। ये 3 दिन से ये जो चीज़ें चल रही थी, एक तो सियासी बहरान भी आ गया और एक मुल्क के अंदर अफरा तफरी, इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहे मगर कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ये जनरल इलेक्शन हो जाते हैं और इसमें मार्केट स्ट्रॉन्ग हो जाती है, दुनिया के अंदर हमारा एक इमेज अच्छा जाएगा, जिसके साथ आवाम साथ होगी, जाहिर बात है वो लोग भी उनके साथ इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई हम में से भी हो, कोई और भी हो, हम बैकग्राउंड देखते हैं कि यार इस टाइम इसके साथ कौन है। ये पोजीशन जो है पाकिस्तान में नाज़रीन आ चुकी है और ये अभी 2023 तक चलती रहेगी, क्योंकि एक शख्स ज़िद करके बैठा हुआ है। उसको रिटायर होने के बाद जो उसके साथ होगा, जो भी जनरल है, जो भी बंदा है, रिटायरमेंट के बाद जो उनके साथ असर होगा, तो आपके साथ मिसाल परवेज़ मुशर्रफ साहब की है कि वो मुल्क में भी नहीं आ रहा। अवाम जब फ़ौज के साथ अवाम इस टाइम नहीं है, या जहन में रखे फ़ौज के हमारे साथ अवाम है, कोई अवाम इनके साथ नहीं है। जो पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं है, अवाम उनके साथ नहीं है। अवाम जो है बड़ी दिलेर अवाम है पाकिस्तान की, और अब समझ आती है वेल इन्फॉर्म अवाम है। तो नाज़रीन, आप ख़ुद फैसला करें कि हक़ का साथ देना है। अगर हक़ का साथ देना है तो स्टैंड विद द इमरान खान, एक सच्चे इंसान और सच्चाई के साथ स्टैंड करना है। पाकिस्तान के अंदर जो 70 साल का गंद है ना, वो आसानी से नहीं चुरे होते। तो नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, और ये आवाज़ उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि एक छोटे इलाके का शख्स और छोटे एरिया के लोगों तक जो इमरान खान का एक मैसेज है वो जन्म ले रहा है, वो आगे कितना स्ट्रॉन्ग होगा आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया।